क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा कि टाटोमरिज्म में कीटो इनॉल फॉर्म इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। जिस कंपाउंड में कीटो फॉर्म इनॉल में या इनॉल फॉर्म कीटो में कन्वर्ट हो जाए वो कंपाउंड हमेशा टाटोमरिज्म शो करेगा। अच्छा, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं तो ये सभी आपके कीटो फॉर्म में दिए हैं। और कीटो फॉर्म के लिए एक कंडीशन आप लोगों ने सीखा होगा कि कीटो ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन होता है जिसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, अगर अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो उस कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अगर अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो उसका इनॉल फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे पास में ये कंपाउंड हो गया CH3, ये COO और ये आपका CH3 डला हुआ है। ठीक है, ये कीटो ग्रुप है और इस कीटो ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, इधर जाएंगे तो नेक्स्ट कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये जो अल्फा कार्बन है तो इस अल्फा कार्बन में क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका इनॉल फॉर्म बनाया जा सकता है। और अगर इन केस अगर अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है उसका कभी भी इनॉल फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है, एक चीज़ और दिमाग में रखें, कोई भी अगर आपको कीटो फॉर्म दिया हो और उस कीटो फॉर्म में कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला हो, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम से होता क्या है, वहाँ पर रेजोनेंस आ जाएगा। रेजोनेंस आने की वजह से वहाँ पर उस सिस्टम की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो जो कीटो फॉर्म जिसमें ऑलरेडी कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला है तो वो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है और वो कभी भी इनॉल फॉर्म में लेस स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा। ठीक है, कोई भी सिस्टम हाईली स्टेबिलिटी से लेस स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहता है। आप ऐसे देख लीजिए, जो हमारे पास में फर्स्ट कीटो कंपाउंड डला है, डाइकीटो है, तो इसमें टॉप टू बॉटम अगर आप देखें अच्छा खासा कॉन्जुगेशन है। देख लीजिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एक कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो हाईली स्टेबल स्टेट में है। ये इनॉल फॉर्म में नहीं जाना चाहेगा क्योंकि नहीं चाहता कि ये लेस स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे। आप सोचिए कि सर आपने अभी बोला कि अगर कीटो ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन है, अगर अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका इनॉल फॉर्म बनेगा। आप यही लॉजिक इसमें भी लगा दीजिए। ये जो आपका कीटो ग्रुप डला हुआ है इस कीटो ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन और नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आप बोल सकते हैं सर अल्फा कार्बन में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका भी इनॉल फॉर्म बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता, लीजिए मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इनॉल फॉर्म तो आप बना सकते हैं बट वो क्या स्टेबल होगा नहीं होगा वो मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये अच्छा खासा कंपाउंड डला है, बहुत ही शानदार फुल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। कभी भी अल्फा कार्बन से आपने हाइड्रोजन हटाया तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि वहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम जनरेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें इस CH3 को मैं क्या कर सकता हूँ, CH2H लिख सकता हूँ, एक ही बात है, और बाकी पोर्शन मैंने ज्यों का त्यों लिखा। ठीक है, अगर मैंने इस हाइड्रोजन को हटाया तो हाइड्रोजन के पास में आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या इस सिस्टम में कॉन्जुगेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, देख सकते हैं डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस आएगा और इस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। ठीक है, तो H+ आयन अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को हटाने से इस सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका इनॉल फॉर्म अच्छे से बनेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें जो कीटो ग्रुप है इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और अगर आपने इस हाइड्रोजन को हटाया यहाँ पे हो गया है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना भाई, आप ध्यान दीजिए केयरफुली। तो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इमीडिएटली नेगेटिव चार्ज आ गया। हमेशा दिमाग में रखें, डबल बॉन्ड के बाद में अगर इमीडिएटली नेगेटिव चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे लोन पेयर हो, ये सिस्टम बहुत ही हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ये सिस्टम क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। डबल बॉन्ड के बाद में इमीडिएटली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आए या लोन पेयर आए वो सिस्टम हाईली अनस्टेबल हो जाता है और कोई भी दुनिया का सब्सटेंस इस सिस्टम के फॉर्मेट में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं मूवमेंट करना चाहता। ठीक है,
तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब आप बोलो कि सर यहाँ पर ये इस पाई बांड को छोड़ो यार, यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। हाँ सही है, बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन आ रहा है। आप यहाँ से काम चला लीजिए। हाँ क्यों नहीं काम चला सकते हैं, लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेजोनेंस कराते हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा तो ये ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ठीक है, कुछ ऐसे बनना चाहिए। यहाँ पे जो साइक्लिक रिंग है, लीजिए मैंने साइक्लिक रिंग बनाया, ये अच्छा खासा कॉन्जुगेशन है, बट इसके साथ हम कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं, देख लेते हैं होगा क्या एग्जैक्टली। तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ऑलरेडी है। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो लीजिए एक बॉन्ड यहाँ पे आएगा। अब थोड़ा सा अलग दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन के पास में आना चाहिए नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को पुल करेगा, लीजिए इनॉल फॉर्म बना। बट यहाँ पे अगर आप देखें कंटिन्यू आपका कॉन्जिक्यूटिव आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो एलिन का फॉर्म चला गया, एलिन का डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड। तो होता क्या है कि अगर इवन नंबर में डबल बॉन्ड आते हैं कॉन्जिक्यूटिवली तो शुरुआत में क्या होते हैं, प्लानर होते हैं, बट रिपल्सन होने की वजह से क्या होता है, एक कार्बन ऐसे परपेंडिकुलर फ्लिप हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म आ रहा है तो फिर भी ये स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर में आ रहा है, ऑड नंबर में तो ठीक है, ठीक है, इवन नंबर में तो एक परपेंडिकुलर में जाएगा, एक आपका प्लानर में चला जाएगा, तो इसकी शेप ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब इस फॉर्म में ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो सीधी बात है भाई, यहाँ पे जो ऑप्शन ए डाला हुआ है, किसी भी कीटो फॉर्म में अगर कंटिन्यू आपका कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसके साथ में या उसकी स्टेबिलिटी के साथ में कुछ भी छेड़खानी मत करिए, वो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है। मतलब ये है कि इस कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म जो भी बनाएंगे हाईली अनस्टेबल होगा, कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता, इसका इनॉल फॉर्म नहीं बनेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ ये सिस्टम नहीं जाना चाहेगा। अब देखिए इस स्टेट में हम बरकरार रहेंगे कि अगर कीटो फॉर्म का जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसका इनॉल फॉर्म बनेगा, और अगर हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है उसका इनॉल फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है ना भाई। ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म है क्या देख लेते हैं। ये कीटो फॉर्म है, इस कीटो फॉर्म का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है, बट क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या नहीं है। इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड शो करके रखे हुए हैं, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। इस कीटो ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या ये अल्फा कार्बन है, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है, नहीं है। अगर अल्फा कार्बन में लगे हुए एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो उसका कभी भी इनॉल फॉर्म नहीं बनेगा। तो बी ऑप्शन को भी मैंने ख़त्म किया। अच्छा, ये जो कंपाउंड डला हुआ है इसे हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, इसको हम कुछ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख लीजिए जो ये कंपाउंड है, ये बेंजीन रिंग है ना भाई, ये बेंजीन रिंग, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम मैंने शो किया और सी डबल बॉन्ड OH कर दिया, ये कीटो ग्रुप डला हुआ है। और जो कीटो ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन होगा हम किसी क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। अच्छा, क्या इस अल्फा कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन है क्या, नहीं, क्योंकि इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना करके रखे हैं, तो ये इसका भी इनॉल फॉर्म पॉसिबल नहीं है। कीटो ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है तो इनॉल फॉर्म पॉसिबल है, हाइड्रोजन नहीं है तो इनॉल फॉर्म नहीं बनेगा। लास्ट में चलते, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, ये आपका ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया, डबल बॉन्ड सिंगल, ये कीटो ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इस कार्बन के पास में क्या एक भी हाइड्रोजन है, नहीं है। ये सेम सिचुएशन आ जाता है ना भाई, ये सेम सिचुएशन आ जाएगा। बट अगर मैं राइट वाले कार्बन में ध्यान दूँ तो इस अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है और इस अल्फा कार्बन से ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भाई, आपका ऑप्शन डी सही होना चाहिए, क्योंकि इस कंपाउंड का जो कीटो फॉर्म दिया हुआ है इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो मतलब ये है कि डेफिनेटली ये टाटोमरिज्म शो करेगा।